सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सावन सोमवारी का व्रत रखकर अगर सावन सोमवारी की कथा की जाए तो इससे सभी दुखों का अंत होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन व्रत को जरूर करें और इस कहानी को अवश्य सुने। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सोमवारी व्रत का कथा आप लोग अंत तक अवश्य सुनिएगा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वह भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था, वह बहुत दौलतमंद था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और शिव जी के समक्ष रोज दीपक भी जलाता। साहूकार की केवल यही एक इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर मां पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, आपका ये भक्त बहुत दुखी है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया, इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं और यही इसके दुख का कारण भी है। मां पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार को ना खुशी हुई ना गम। वो पहले की तरह अपना पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में खूब जश्न मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश था ना दुखी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके लालन पालन में कहीं कोई नहीं की गई। बड़े प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण हो रहा था। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोज भी करा दें। दोनों मामा भांजा काशी के लिए चल दिए। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। लड़के का पिता जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। उसने ऐसा ही किया। इस काम के लिए मामा भी राजी हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। जब विदाई का समय आया तो राजकुमारी ने काने के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी काने के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। उसी वक्त वहां से शिव पार्वती जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। तुम्हारी निष्काम पूजा के फलस्वरूप ये सब कुछ संभव हुआ है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ।